सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा और गाली गलौज करने वालों के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी सीसीए में संशोधन को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इससे साइबर और डिजिटल अपराधों पर लगाम लगेगी। वहीं विपक्ष के कई नेताओं ने इस कदम का स्वागत तो किया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि कानून का इस्तेमाल किसी की वैध अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक आवाज को दबाने के लिए नहीं होना चाहिए। अब सोशल मीडिया पर पोस्ट जरा सोच समझकर कीजिएगा। हर बात लिखने और बोलने से पहले ज्यादा जिम्मेदारी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिहार सरकार की नजर अब आपके हर पोस्ट पर होगी। सम्राट सरकार ने फैसला लिया है कि यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर गाली गलौज, अभद्र भाषा और किसी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी सीसीए के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। सरकार ने इसे लेकर क्या फैसला लिया वो भी जान लीजिए। किसी तरह की गाली गलौज पर अब एक्शन होना तय है। अभद्र भाषा, गाली गलौज पर कार्रवाई की जाएगी। आपत्तिजनक पोस्ट पर भी होगा एक्शन। गुंडा एक्ट के तहत सरकार कार्रवाई करेगी। यदि दोषी पाए गए तो 6 महीने से 1 साल तक की जेल भी हो सकती है। कैबिनेट ने सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक जैसे संगठित अपराध को भी सीसीए के दायरे में लाने का फैसला किया है। बिहार सरकार का कहना है कि बदलते दौर में साइबर अपराध और डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग से निपटने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान जरूरी हैं। सरकार के इस फैसले को कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने सही कदम बताया है। विपक्ष के कुछ नेताओं ने भी माना कि सोशल मीडिया पर गाली गलौज और अभद्र भाषा पर रोक लगनी चाहिए। सोशल मीडिया में उसकी अपनी आजादी है, उसकी अपनी स्वायत्तता है, लेकिन सोशल मीडिया का ये मतलब मैं भी कहूंगा कि आप डिमांड कर सकते हैं। जो सरकार की नाकामियां है वो जरूर उठाना है, लेकिन उसके उठाने के साथ अगर कोई मां बहन लगा करके गाली देता है, ये आजादी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक था। जिस तरह के सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा था, दूसरे के राजनीतिक जीवन, किसी के चारित्रिक जीवन, किसी के व्यक्तिगत जीवन का हनन सोशल मीडिया पर हो रहा था, ये फैसला स्वागत योग्य है। हालांकि समर्थन के साथ एक अहम सवाल भी उठाया गया। विपक्ष का कहना है कि कानून का इस्तेमाल केवल लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए होना चाहिए, न कि किसी की वैध आलोचना, लोकतांत्रिक असहमति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए। देखिए, ये पूरी तरह बर्बर और संवेदनहीन सरकार है। आप कैसे तय करेंगे किसने किसको गाली दी? सोशल मीडिया पे जो भी चीजें वो वर्चुअल हैं, रियल तो है नहीं, तो उसमें चिन्हित करना लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगा किसने किसको गाली दी, कहां से गाली दी। कई लोग वीपीएन यूज करके विदेश से भी काम करते हैं। सरकार का उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ते अपराधों के साथ अमर्यादित और अभद्र पोस्ट पर लगाम कसना है। विपक्ष चाहता है कि कानून का इस्तेमाल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि नए प्रावधान लागू होने के बाद कार्रवाई कैसे होती है और क्या यह कानून अपराध रोकने के साथ साथ लोकतांत्रिक अधिकारों का संतुलन भी बनाए रख पाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।